हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 9 का 1.5 एक्सरसाइज का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एक्सरसाइज है 1.5 और इसका पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल या इरेशनल नंबर में हमें इसको क्लासीफाई करना है, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या में हमें इसको छांटना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 2 - √5। अगर रूट के अंदर कुछ भी आ जाए जो रूट से बाहर ना निकल सके, जैसे √5 है, √5 जो है इस रूट से बाहर नहीं निकल सकता, 5 का पेयर नहीं बन सकता। तो जैसे अगर नंबर रूट के अंदर है और इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते तो ये हमेशा इरेशनल होगा। तो ये जो संख्या होगी वो इरेशनल होगी। लेकिन अगर यहीं पे 5 का अगर पेयर बन सकता था, 5 को हम बाहर निकाल सकते थे, तो ये जो नंबर होता है वो रेशनल हो जाता है, यानी परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन √5 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, ये हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। और जो रूट के अंदर जो नंबर आती हैं वो हमेशा इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये जो संख्या होगी वो अपरिमेय होगी, यानी इरेशनल नंबर होगा। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में 3 प्लस में √23 माइनस √23, इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 प्लस में √23 माइनस √23। अब जरा ध्यान से देखेंगे इसमें, तो ये प्लस का √23 है और ये माइनस का √23 है, दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को कट आउट करेंगे और आंसर आएगा 3। और 3 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, यानी परिमेय संख्या होती है। तो ये नंबर क्या होगी, रेशनल हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और आपको बताया था रेशनल नंबर होने के लिए 3 शर्तें हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ मैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें हम सीधे 1.5 के पहले और दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा रेशनल हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से, तो तीसरा क्वेश्चन जो है 2√7 अपान में 7√7 है। सिंपल है, √7 से √7 कट आउट हो जाएगा, ये हो गया 2/7। और अगर ये 2/7 हो गया और रूट का टर्म खत्म हो गया तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, यानी क्या हो जाएगी, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय हो गया संख्या। अब इसके बाद हमें फोर्थ क्वेश्चन करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या हो गया, फोर्थ क्वेश्चन 1 अपान में √2। अब यहाँ पे अगर हम इसको करना चाहें तो √2 अगर आप देखो तो √2 को हम इस रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, और रूट से अगर बाहर नहीं निकाल सकते तो ये हमेशा रूट के अंदर रहेगा। और अगर ये रूट के अंदर रहेगा तो ये नंबर रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगी, ये अपरिमेय, क्योंकि किसी भी हालात में √2 बाहर नहीं आ सकता, 2 बाहर नहीं आ सकता रूट से, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन है 2π, जो पाई होता है वो इरेशनल माना जाता है, पाई इरेशनल है, तो 2π भी क्या होगा, इरेशनल होगा, अपरिमेय। ये आपका पहला क्वेश्चन था 1.5 का, जिसमें हमने सिंपली रेशनल और इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय छांटना था। परिमेय आपको जाना ये कि अगर रूट के अंदर कोई चीज है, रूट के अंदर, और वो बाहर नहीं निकल सकती तो हमेशा इरेशनल हो जाएगा वो, और अगर रूट से बाहर निकल जा रहा है तो रेशनल हो जाएगा। तो आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए। अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इसमें जो एक्सप्रेशंस दिए हैं, जो भी इक्वेशंस दिए हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी सरल करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 + √2।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई होता है जब, तो हमें ब्रैकेट वाले मल्टीप्लाई में क्या करना है, दो ब्रैकेट दे रखे हैं, इनमें से किसी एक ब्रैकेट को हमें पकड़ लेना। जैसे हमने इस ब्रैकेट को पकड़ लिया, इसको पकड़ा, तो इस वाले ब्रैकेट में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो जो हमने ब्रैकेट को पकड़ा हुआ है उसे 2 बार लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 डिजिट थी, इसलिए हमने ये ब्रैकेट पकड़ा था, तो इस ब्रैकेट को हम 2 बार यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 + √2 एक बार और 2 + √2 दूसरी बार। अब ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है, इसका पहला टर्म इसके आगे लिख दो और दूसरा टर्म साइन के साथ इसके आगे लिख देंगे। तो हमने लिख दिया इसे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 2 से भी और 3 का √2 से भी, √3 का 2 से और √2 से। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, और 3 को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे रफ में करके देख लीजिए, 3 × √2, रूट के आगे 1 लगा हुआ है और रूट के बाहर वाला आपस में मल्टीप्लाई होता है, रूट के अंदर वाला आपस में। इसके अंदर रूट में अंदर में कुछ तो है नहीं, तो ये सीधे सीधे √2 हो जाएगा, और 3 1 जा यहाँ पे 3, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस में। अब जब हम दूसरा देखते हैं, 2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × √3, √3 के आगे 1 लगा हुआ है जो छिपा है। अब देखिए यहाँ पे √3 को, इसके साथ रूट में कुछ नहीं है तो इसको √3 लिख दिया, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 2√3, प्लस लगा दिया क्योंकि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, तो प्लस लगा दिया यहाँ पे। अगला √3 × √2, रूट के अंदर वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और यही आपका आंसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस तभी हो सकता है जब रूट के अंदर सेम डिजिट है, लेकिन यहाँ रूट के अंदर 2 है और यहाँ रूट के अंदर 3 है, तो रूट के अंदर अलग अलग डिजिट है, तो ये हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते, और प्लस माइनस नहीं कर सकते तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से हम अलजेब्रा में भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वही तरीका आप हो सकता है कोई और भी तरीके से यूज करते हो इसको, तो आप जैसे सही लगे आप वैसे करो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 3 + √3 और 3 - √3। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, एक तो फार्मूला है, यानी फार्मूला क्या है, a + b a - b = a² - b²। इससे तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि a की जगह वैल्यू है 3, b की जगह √3, तो a + b मतलब 3 + √3, और a की जगह यहाँ 3, माइनस की जगह -b की जगह √3 है। तो ये फॉर्मेट दे रखा है, हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना है। तो a की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू 3 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह 3 है और b की जगह क्या है, √3, तो माइनस लगा दिया और b की जगह √3 का स्क्वायर। 3 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 3 × 3, स्क्वायर का मतलब 3 × 3 यानी 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 लिख दिया माइनस। अब अगर हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो √3 × √3 जब हम करेंगे तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो √3 × 3 का पेयर बन गया और 3 क्या हो गया, बाहर आ गया। तो अगर हम रूट के अंदर सेम है और उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से बाहर आ जाता है, यानी √3 × √3 3 हो जाएगा। यहीं पे √5 × √5 होता तो 5 आ जाता, तो 9 में से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 6 हुआ। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इससे दूसरे तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं। इससे पहले जो मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक था उसी हिसाब से कर लेंगे। 2 ब्रैकेट हैं, इनको मल्टीप्लाई करना, दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को हम पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने इस ब्रैकेट को पकड़ लिया तो इसमें 2 डिजिट हैं, तो इस ब्रैकेट को मैं 2 बार लिख देता हूँ, 3 - √3 एक बारी और 3 - √3 दूसरी बारी। 2 बारी इसलिए लिखा क्योंकि इसमें 2 डिजिट हैं। जो ब्रैकेट को पकड़ा हुआ है उसको उतनी बार ही लिखना है, जो आगे आपका ब्रैकेट में डिजिट दिए हैं उतने ही डिजिट उतनी बार ही इसको लिख देना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, मैंने 2 बार लिख दिया। यहाँ पे इसको 3 लिख दीजिए और यहाँ पे +√3। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को इससे भी और 3 को इससे भी, इसको इससे और इसको इससे। 3 3 जा हो जाएगा 9 माइनस
3 और √3 को मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 3 इंटू √3 करेंगे, तो इसके आगे 1 है, 3 1 जा 3 और √3 ये हो गया 3√3 प्लस में सेम प्रोसेस 3 को √3 से किया तो 3√3 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 अभी बताया था √3 इंटू √3 का मतलब हो जाता है 3। देखिए ध्यान से, ये -3√3 है और ये +3√3 है, दोनों आपस में कट आउट हो गए। -3√3 और +3√3 कट आउट हो गए, बचा क्या है 9 - 3 यानी 6 बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आंसर 6, यहाँ पे भी आंसर 6। ये फार्मूले का मेथड है और ये आपका मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, आपको जो सही लगे उसी हिसाब से आप कर सकते हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो, पहला फार्मूला और दूसरा मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक से जो आप अभी सीखे हो। √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अगर हम इसको फार्मूले से करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस में 2ab, यानी हम √5 प्लस √2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो a की जगह वैल्यू है √5 और b की जगह वैल्यू है √2। तो अगर हम a² करते हैं तो मतलब √5 का स्क्वायर प्लस में b की जगह √2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू √5 इंटू √2। √5 का स्क्वायर का मतलब होता है √5 इंटू √5। और अभी बताया था रूट के अंदर अगर सेम है और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है तो रूट से बाहर आ जाता है, यानी कितना हो जाएगा 5। सेम अगर हम √2 इंटू √2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। तो इसकी जगह वैल्यू हो गई 5 और √2 का स्क्वायर यानी 2 हो गया प्लस में। अब देखिए रूट के अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो रूट के अंदर इधर 5 है इधर 2 है, आपस में मल्टीप्लाई 5 2 जा 10। और रूट के बाहर वाले आपस में होंगे तो इसके बाहर 1 है इसके भी 1, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया। तो ये हो गया 5 प्लस 2 यानी 7 प्लस में 2√10। ये हमारा आंसर हो गया जब हम फार्मूले से करेंगे तब। अगर हम फार्मूले से नहीं करते हैं और हम इसको ब्रैकेट को पकड़ के करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है। √5 प्लस √2 स्क्वायर लगा है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, √5 प्लस √2। एक ब्रैकेट को पकड़ लिया, पीछे वाले को मैंने पकड़ा, आगे वाले में 2 डिजिट है तो पीछे वाले को मैंने 2 बार लिख दिया। √5 प्लस √2 √5 प्लस √2। इसका एक इसके साथ लगा दिया और इस वाले का प्लस √2 इसके साथ। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे, √5 इंटू √5 हो जाएगा 5 प्लस में √5 इंटू √2 मल्टीप्लाई किया तो रूट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाता है √10 प्लस में √2 को इससे किया और फिर इससे किया तो √2 इंटू √5 हो जाएगा √10 प्लस में √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 और 5 और 2 को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस में ये 1√10 है और ये 1√10 है। जब हम प्लस या माइनस करते हैं रूट के अंदर तो रूट के अंदर की जो डिजिट है वो हमेशा जो है वही रहेगी, उसको आपको प्लस माइनस नहीं करना है। रूट के बाहर जो डिजिट होती है उन्हीं को हमें प्लस माइनस करना होता है। मल्टीप्लाई में बात अलग होती है, मल्टीप्लाई में अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर से। डिवाइड में बाहर का बाहर से डिवाइड होगा, अंदर का अंदर से। लेकिन प्लस और माइनस में क्या होता है, प्लस और माइनस में अंदर वाले का जो सेम होना चाहिए पहली बात, तभी प्लस माइनस हो सकता है। और अगर सेम है तो इसको वैसे ही लिख दो, √10 लिख दो, बस सिंपल सी बात है। इसको प्लस मत करो, 10 10 20 मत कर दो, यहाँ पे इसको वैसे ही रहने देना है। और बाहर वाला प्लस या माइनस होगा, प्लस या माइनस में बाहर वाले से मतलब होता है 1 और 1 प्लस होकर कितना हो जाएगा 2√10। सेम आंसर है इधर भी और सेम आंसर है इधर भी। तो ये दोनों तरीके आप जैसे सही पढ़े वैसे ही कर लो आप अपना। इसके बाद सेकेंड का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। 4th वाला, √5 माइनस √2 और √5
प्लस रूट। सेम तरीका दो तरीके से कर सकते हैं इसको हम, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो देखिए a प्लस बी यानी ये वाला फॉर्मेट और a माइनस बी ये वाला फॉर्मेट, यानी ये फॉर्मेट हमें गिवन है, इस फॉर्मेट में हमें चेंज करना है। a की वैल्यू यहाँ पे √5 है और b की वैल्यू यहाँ √2 है, तो a की जगह रख दिया √5 का स्क्वायर माइनस b की जगह रख दिया √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर होगा 5 और √2 का स्क्वायर होगा 2, 5 में से 2 चला जाएगा, आंसर आएगा 3। पहला तरीका तो यह है जो बिल्कुल सिंपल है, जिसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरे में क्या होगा, दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को पकड़ लिया। जैसे मैंने इस ब्रैकेट को पकड़ा तो इस ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 टर्म है, तो मैं 2 बार लिख देता हूँ इस ब्रैकेट को। √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, इधर √5 लगा दिया और इधर साइन के साथ ही लेना है, ध्यान से यहाँ पर माइनस √2 लगाना है। अब इसके बाद √5 इंटू √5 और √5 इंटू √2, यहाँ पे √2 इंटू √5 और √2 इंटू √2। √5 इंटू √5 का मतलब होता है 5, प्लस की जगह प्लस लगा दिया। √5 इंटू √2, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला माइनस है, माइनस लगा दिया। √2 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √10। अब ध्यान ये देना है यहाँ पे, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो जाता है और ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो अंदर के जितने भी साइन होंगे वो सब के सब पलट जाएंगे, यानी प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो प्लस की जगह हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, इसलिए। आपको पता भी है माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। तो सिंपल सी बात है, अंदर का साइन पलट जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। √2 इंटू √2 का मतलब 2 हो गया। ये प्लस का √10 और माइनस का √10 कट आउट हो जाएगा। 5 और 2 चला जाएगा, 5 में से 2 कितना आ गया, 3। ये आपका 1.5 का पहला और दूसरा क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से कर लो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके बाद अब हम रेशनलाइजेशन सीखेंगे और भी आगे क्वेश्चन करेंगे।